हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवन सक्सेस पर। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, वीकली करंट अफेयर्स की क्लास होने वाली है, जो कि हमारा 16 मार्च से रहेगा 22 मार्च के बीच में। जो भी हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनेंगे वो यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे तो वन लाइनर नोट्स भी देख सकते हैं। लास्ट में आपको वन लाइनर नोट्स के फॉर्म में भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एमसीक्यू बेस्ड हमारी क्लास रहने वाली है। संडे का आपका ये रिवीजन हो जाता है इस क्लास को देखने के बाद, ठीक है। और जो भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। स्टैटिक जी के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फ्री पीडीएफ भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी अगर आप कमेंट में बोलते हैं कि पीडीएफ चाहिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम क्लास की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को के विश्व विरासत केंद्र ने मार्च 2025 में भारत की अस्थायी सूची में कितनी संपत्तियां जोड़ी हैं? 5, 6, 7 या 8? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 6, ठीक है। बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 का विषय है? यानी कि हमें इसमें बताना है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 का विषय क्या है। ऑप्शन ए है स्थायी जीवन शैली में परिवर्तन, ऑप्शन बी है स्थायी जीवन शैली, ऑप्शन सी है बेहतर जीवन शैली में परिवर्तन और ऑप्शन डी है जीवन शैली में परिवर्तन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्थायी जीवन शैली में परिवर्तन। तो ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप यहाँ पर क्वेश्चन का रिवीजन भी कर सकते हैं। अगर आपने पहले क्वेश्चन पढ़े हुए हैं तो यहाँ पर आप अपना क्विक रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, यूके में लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? तो इनमें से किसे चुना गया है डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 के लिए? ऑप्शन ए है एसबीआई, ऑप्शन बी है एचडीएफसी, ऑप्शन सी है आईडीएफसी और ऑप्शन डी है आरबीआई। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, आरबीआई, ठीक है। तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग में के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है 10वां, ऑप्शन बी है 11वां, ऑप्शन सी है 12वां, ऑप्शन डी है 13वां। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10वां, ठीक है। तो ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 16 मार्च 2025 को फिट इंडिया कार्निवल का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी है नई दिल्ली और ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली, ठीक है। सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने अपना दूसरा महिला प्रीमियर लीग खिताब जीता है? ऑप्शन ए है दिल्ली कैपिटल्स, ऑप्शन बी है मुंबई इंडियंस, ऑप्शन सी है चेन्नई सुपर किंग और ऑप्शन डी है गुजरात जायंट्स। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंबई इंडियंस, ठीक है। बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर साल राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 17 मार्च, ऑप्शन बी है 16 मार्च, ऑप्शन सी है 18 मार्च और ऑप्शन डी है 19 मार्च। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 16 मार्च, ठीक है। बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा साहित्य के सबसे प्रसिद्ध आधुनिकतावादी कवियों में से एक का नाम बताइए जिनका 16 मार्च को 51 वर्ष की आयु में भुवनेश्वर में निधन हो गया। तो कवि हैं ये, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन ए है रमाकांत रथ, ऑप्शन बी है सीताकांत महापात्रा और ऑप्शन सी है जयंत महापात्रा, ऑप्शन डी है राधानाथ रे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रमाकांत रथ, ओके। ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये एक कवि थे, ठीक है, जिनका निधन हो चुका है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पुरुष वर्ग में हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? ऑप्शन ए है गुरजंत सिंह, ऑप्शन बी है दिलप्रीत सिंह, ऑप्शन सी है सुखजीत सिंह और ऑप्शन डी है हरमनप्रीत सिंह। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिशन को हाल ही में भारत सरकार ने मंजूरी दी है? ऑप्शन ए चंद्रयान 5 मिशन, ऑप्शन बी है चंद्रयान 6 मिशन, ऑप्शन सी है चंद्रयान 7 मिशन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा चंद्रयान 5। ठीक है, ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव युवा विकासम योजना शुरू की है? कौन सी योजना? राजीव युवा विकासम योजना। ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने अंतरिक्ष मिशनों के लिए हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर और रिक्त स्थान विकसित किए हैं। विक्रम 3201 और कल्पना 3201, कल्पना 3201, अब्दुल कलाम 3201। ठीक है, यह हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहे हैं जो कि इसरो ने लॉन्च किए अंतरिक्ष मिशनों के लिए। ठीक है, तो आपको बताने इनमें से कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इंटेल के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद कृष्णा, सलिल पारेख, पैट गोल्डसिंगर और ऑप्शन डी जो है लिप बू टेन। ठीक है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, लिप बू टेन। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रिक्त स्थान में छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले मंदिर का उद्घाटन किया। नागपुर में, जलगांव में, अमरावती में या भिवंडी में? भिवंडी। ठीक है, भिवंडी भी इसको बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा भिवंडी। ठीक है, डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के आईटी मंत्री ने भारत की पहली उद्योग संचालित डिजिटल डिटॉक्स पहल बियॉन्ड स्क्रीन्स लॉन्च की है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कौन सा शहर भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लॉन्च करेगा? इंदौर, रायपुर, जयपुर, कानपुर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा इंदौर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का कौन सा संस्करण 19 मार्च को शुरू हुआ? 26वां, 29वां, 23वां, 43वां? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा 23वां। ठीक है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इनोवेशन समिट टीबी को खत्म करने के लिए अग्रणी समाधान का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन रिक्त स्थान द्वारा किया गया। किन के द्वारा किया गया ऑप्शन बताना है आपको। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी, यानी कि इन तीनों के द्वारा ही इसका उद्घाटन किया गया। टीबी को खत्म करने के लिए अग्रणी समाधान, इंडिया इनोवेशन समिट। तो याद रखना है आपको। तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश मॉडल के आधार पर कौन सी पहल शुरू की है? शिष्टाचार दस्ते, सुरक्षा दस्ते, नारी शक्ति इकाइयां, महिला रक्षक दल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा शिष्टाचार दस्ते। ठीक है, ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व गौरैया दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 15 मार्च को, 12 मार्च को, 11 मार्च को या 20 मार्च को? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 20 मार्च। ठीक है, डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने फ्री स्पीच इंडेक्स में 33 देशों में
कौन सी रैंक हासिल की है, 22वीं, 23वीं, 24वीं या 25वीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 24वीं। ठीक है, सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असम में यूरिया प्लांट के निर्माण को सरकार से मंजूरी मिल गई है, यह प्लांट कहाँ बनाया गया है। यूरिया प्लांट, ध्यान रखना, नामरूप, गुवाहाटी, सिलचर, डिब्रूगढ़। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा नामरूप। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति मुर्मू ने रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किया, निम्नलिखित में से किसने हिंदी श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त किया है। ऑप्शन ए है शिबू कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन बी है त्वेष मिश्रा, ऑप्शन सी है महेंद्र सिंह मनराल और ऑप्शन डी है मृदुलिका झा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा मृदुलिका झा। ठीक है, डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2025 में पारसी नववर्ष कब मनाया गया। ऑप्शन ए है 19 मार्च को, ऑप्शन बी है 20 मार्च को, ऑप्शन सी 21 मार्च को और ऑप्शन डी है 22 मार्च को। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 20 मार्च को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन डिपॉजिट कहाँ खोजा गया है। इटली में, जर्मनी में, जॉर्जिया में या फ्रांस में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, फ्रांस में खोजा गया है। अगला क्वेश्चन है, सांकेतिक भाषा को रिक्त स्थान के द्वारा अपनी विधानसभा में शुरू किया जाएगा, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक या केरल। तो कौन सांकेतिक भाषा को विधानसभा में शुरू करेगा, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, केरल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पंजाब। ठीक है, ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, राम किंकर बैज, मीरा मुखर्जी, लीला मुखर्जी या राम सुतार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा राम सुतार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओसीसी की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी कौन बनी है, किस्ट्री कोवेंट्री, माइकन मार्टिन, जोथम नापत। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा क्रिस्टी कोवेंट्री। ठीक है, ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दो कथन यहाँ पर दिए जा रहे हैं, आपको बताना है इनमें से विश्व खुशहाली रिपोर्ट के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला है, नॉर्वे विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में सबसे खुशहाल देश के रूप में उभरा। और दूसरा है, भारत विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 2025 में से 147 देशों में 118वें स्थान पर रहा। तो बताना है आपको कौन सा सही है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है पहला और दूसरा और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यानी कि कौन से कथन सही है दोनों बताने हैं आपको। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ दूसरा ही कथन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, कौन सा कथन सही होगा, दूसरा, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भारत खुशहाली रिपोर्ट 2025 में 118वें स्थान पर रहा है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है इसी तरीके से, क्योंकि भारत की पोजीशन पूछी जाएगी। ठीक है, 118वां याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चेन्नई में PSA चैलेंजर स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता। ऑप्शन ए है अनहत सिंह, ऑप्शन बी है वीर चोटरानी, ऑप्शन सी है मेलविल साइनी मैनिको और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अनहत सिंह। ठीक है, ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थी हमारे MCQ की क्लास। ठीक है, MC क्वेश्चंस देखे हमने यहाँ पर। अब हम देखेंगे वन लाइनर नोट्स, ठीक, जो कि क्विक रिवीजन होगा आपका, 5 से 10 मिनट में आपका
क्विक रिवीजन भी हो जाएगा और नए क्वेश्चन जो भी बन रहे होंगे, न्यू क्वेश्चंस, वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जुड़े रहिएगा, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, देखिएगा लास्ट तक कि किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब दिवस के बारे में चर्चा कर लेंगे, जो भी महत्वपूर्ण दिवस रहेंगे, ठीक है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, ठीक है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया, जिसका उद्देश्य जल संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस वर्ष की जो थीम थी वो जल और सतत विकास रही, जल और सतत विकास। तो ये नोट कर लेंगे, ठीक है, इसको नोट कीजिएगा और ये नोट कीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस 19 से 21 मार्च के बीच में, ठीक है, इसका आयोजन किया गया। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत नेपाल मैत्री दिवस, ये 20 मार्च को मनाया जाता है। भारत नेपाल मैत्री दिवस 20 मार्च को मनाया गया, जो दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों को प्रदर्शित करता है। अगला कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय रंगमंच दिवस 21 मार्च को, 21 मार्च को राष्ट्रीय रंगमंच दिवस मनाया गया, जो भारतीय रंगमंच की समृद्ध विरासत और संस्कृति को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है। फिर आता है आपका विश्व कविता दिवस, जो कि 21 मार्च को मनाया गया, 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया गया, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि दिवस जो 23 मार्च को मनाया गया, नोट करते चलिएगा यहाँ से। विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो कि 23 मार्च को मनाया गया। अब पहली हेडिंग आती है, भारत सरकार ने NHRM में सुधारों की घोषणा की। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHRM में सुधारों की घोषणा की, जिसमें स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता को सुधारने के विभिन्न योजनाओं का आयोजन किया जाएगा। अगला पॉइंट है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP पर चर्चा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा की और विभिन्न पहलुओं को लागू करने के लिए राज्यों के साथ बैठक की। इस नीति में तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास को प्राथमिकता दी गई। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जो भी जितने भी एजुकेशन वाले जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें इस पर जरूर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिकता किसे दी गई, तो तकनीकी शिक्षा और कौशल शिक्षा को, ठीक है। अगला पॉइंट है स्वास्थ्य मंत्रालय की नई पहल स्वस्थ भारत योजना। तो स्वस्थ भारत योजना किससे संबंधित है? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा किस मंत्रालय से, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है, की शुरुआत की, जो भारत के विभिन्न हिस्सों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक प्रमुख पहल है। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया पहल का उद्घाटन किया। तो डिजिटल इंडिया पहल का उद्घाटन कौन कर रहा है? PM मोदी द्वारा की जा रही है, ठीक है, के तहत एक नई पहल का उद्घाटन किया, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और डिजिटल सेवाओं को सुनिश्चित किया जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है भारत का अंतर्राष्ट्रीय बायोमेडिकल सम्मेलन। भारत ने नई दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय बायोमेडिकल सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें दुनिया भर के विशेषज्ञों ने स्वास्थ्य और जीवन विज्ञान के क्षेत्र में हालिया शोध, विकास और नवाचारों पर चर्चा की। तो कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में, ठीक है। अगला पॉइंट है दुनिया के सबसे बड़े प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। भारत ने एक बड़े प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य देश भर में हवा की गुणवत्ता में सुधार करना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। इस कार्यक्रम में प्रदूषण स्तर को ट्रैक करने के लिए उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट है कर्नाटक में जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन, ठीक है। कहाँ पर किया है? जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन कर्नाटक में, ठीक। ये अगला है पॉइंट भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने लॉन्च की उपग्रह योजना, ठीक है। तो उपग्रह योजना कौन लॉन्च कर रहा है? इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक नई उपग्रह योजना की घोषणा की, जिसके तहत नए सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई जा रही है, जिसका उद्देश्य भारत की उपग्रह प्रणाली को और सशक्त बनाना है।
अगला पॉइंट है पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण। 21 मार्च को विश्व पारिस्थितिकी तंत्र दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। ठीक, इस दिन की विशेषता थी कि सरकार और पर्यावरण संगठन पारिस्थितिक तंत्र के महत्व और संरक्षण की दिशा में नए उपायों पर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जहाँ पर हमने MCQ क्वेश्चन देखे, उसके बाद डिस्कस किया हमने कुछ पॉइंट्स जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ठीक है, कमेंट करके बताएं कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे और क्वेश्चंस में आपको कितने आते थे कितने नहीं आते थे। शेयर करें आप अपने सभी दोस्तों को जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। A1 सक्सेस चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बने रहिएगा हमारे इस क्लास के साथ, करेंट अफेयर्स की जो वीकली क्लास होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।